हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है समीरा और आज मैं आपसे अपने किचन गार्डनिंग का एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कैसे एक सस्टेनेबल गार्डनिंग आप कर सकते हैं। और आप जब गार्डनिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या काम पड़ते हैं, आप किन चीज़ों को एक अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। किचन को आप कंपोस्ट वगैरह, किचन कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं और कैसे आप बहुत ही किफ़ायती तौर पर आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। आप अपने घर में एक छोटा सा किचन गार्डन या वेजिटेबल गार्डनिंग आपको करनी हो, या आपको कुछ फूल या सब्जियों के पौधे लगाने हों, तो किस तरीके से लगाते हैं, इसका वीडियो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे जो छोटा सा एरिया है मेरा, जिसमें मैंने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो यहाँ पे फूल पत्ते बहुत गिरे हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक गुलमोहर का पेड़ है, जिसकी हर 2 दिन 3 दिन पे बहुत सारे फूल पत्ते गिरते हैं और जिनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं 1 हफ़्ते पर इनकी क्या करती हूँ, सफाई करती हूँ। मैं झाड़ू से इन पत्तों को, फूल पत्तों को, डंठल वगैरह जो भी गिरी है उसको झाड़ करके उठा लूँगी। और ये मेरे काम आएगा क्योंकि ये काफ़ी अमाउंट में गिरता है। हर 2 दिन पे ये एक बाल्टी भर कर के फूल और पत्ते गिरते हैं, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। मैं जहाँ अपना कंपोस्ट बनाती हूँ जिस बकेट में, उसमें इसको डाल दूँगी और ये कुछ दिनों बाद ये कंपोस्ट बन जाएगा और ये मेरे पौधों के काम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको झाड़ा है, तो कितने सारे ये एक बकेट से ज़्यादा भर कर के अमाउंट में फूल पत्ते इकट्ठे हो गए। तो अगर आपके घर के पास भी इस तरीके के फूल पत्ते मौजूद हों जो आपको पेड़ों की टहनियों से गिरे हुए मिलते हैं, तो आप उनको कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर की जो सब्ज़ियाँ, उनके छिलके या अंडे के छिलके या फिर जो भी फलों के छिलके होते हैं, या जो आप अमेज़ॉन या फ़्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, उनके जो कार्डबोर्ड्स हैं या वेस्ट पेपर हैं, आप उनको भी इस कंपोस्ट में डाल सकते हैं। और कुछ दिनों बाद, लगभग 1.5 से 2 महीने में, ये बहुत ही अच्छे कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएंगे, जिनसे आपकी कंपोस्ट जब बन जाते हैं तो आप इनको अपने पौधों में लगा सकते हैं। इससे आपकी पैसे बचेंगे फर्टिलाइज़र के, यानी कि आपको खाद जो है घर से ही काफ़ी अमाउंट में मिल जाएगी। आपको बहुत ही कम अमाउंट में फिर खाद खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। वो फिर आपको कम क्वांटिटी में लगेगी अगर आप किचन कंपोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं तो अगर आपको सस्टेनेबल गार्डनिंग करनी है तो सबसे पहले तो अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपके पास एक कंपोस्ट बनाने का भी एक बाल्टी या टब हो, जहाँ पे आप अपने सूखे पत्तों वगैरह को रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज जो मेरे रूटीन वर्क में है, सीड सोइंग का एक काम, तो मैंने उगाओ कंपनी से ऑनलाइन वेजिटेबल की सीड्स मंगवाई हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है पैकेट का, इसमें सारी मिक्स्ड वेजिटेबल्स की सीड्स हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इसमें सारी सीड्स के अमाउंट लिखे हुए हैं। और आपको अगर डिफरेंट जो भी वेजिटेबल इसमें से लगानी है, आप उसको पैकेट को सेपरेट इसमें पैकेट प्रोवाइड किए गए हैं। आप उनको निकाल करके आप अपने घरों में लगा सकते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ इसमें से कुछ सब्जियों को लगाऊंगी। तो मैंने सीड ट्रे और कुछ रेक्टेंगुलर गमलों का इंतज़ाम किया है। सबसे पहले मैं इसमें कुछ सूखे पत्ते नीचे रख दूंगी, लेकिन इनमें सूखे पत्ते रखने से पहले आप ये ध्यान दीजिएगा ज़रूर से कि आपके जो गमले हों उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बना हो, ताकि जब आप पानी डालें तो वो पानी बाहर निकल आए आराम से, ताकि आपकी जो पेड़ पौधे हैं या जो आपके सीड्स हैं वो पानी ठहरने की वजह से सड़े नहीं। तो हर गमले में, हर प्लांटर में ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए।
तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ लीफ़ी वेजिटेबल्स के सीड्स लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सचर तैयार किया है, जो हमारी गार्डनिंग सॉइल जिसे कहते हैं उसका मिक्सचर तैयार किया है। ये बनेगा आपकी सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट के मिक्सचर से। आप इक्वल अमाउंट में तीनों चीज़ों को ले सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनसे गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप डायरेक्टली सॉइल में भी सोइंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोकोपीट आप डालें, बट कोकोपीट का ये फ़ायदा होता है कि कोकोपीट बहुत लाइट वेट होती है और ये मॉइस्चर का रिटेंशन बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो इसमें जो सीड अगर आप जब सो करते हैं तो ये जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो इसमें बहुत ही इजीली हो जाता है। सीड्स आसानी से जर्मिनेट कर जाती हैं। अक्सर अमूमन क्या होता है कि सॉइल में सीड्स जर्मिनेट कर नहीं पाती हैं, क्योंकि सॉइल जो है कभी बहुत ज़्यादा सूखी हो सकती है या कभी बहुत ज़्यादा गीली हो सकती है। लेकिन जो कोकोपीट है वो एक मॉइस्चर का बैलेंस बना करके रखता है। इसलिए एक अच्छी गार्डनिंग मिक्स अगर आप सॉइल की बना के रखते हैं तो सीड्स का जर्मिनेशन आसानी से हो जाता है, क्योंकि इस मिक्स में इसको न्यूट्रिशन, पानी और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो सीड सोइंग आसानी से हो जाती है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये उगाओ का पैकेट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, जिसमें लगभग 50 वेजिटेबल्स के सीड्स हैं। इसमें पेपर बैग में सीड्स मिले हैं। आप इनको मंगवा सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की वेजिटेबल ग्रो करनी है। वैसे इंडिविजुअल सीड्स भी मिलती हैं एक एक सब्जियों की, बट वो कॉस्टली पड़ती हैं। तो अगर आप कम अमाउंट में सीड्स चाहते हैं, अगर आपको कुछ 1-2 गमलों में ही किसी सीड्स को लगाना है, तो आप मिक्स्ड वेज का ये जो सीड बैंक है इसको मंगवा सकते हैं। तो इसमें आज मैं 5 तरीके की सीड सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी-थोड़ी सब्जियों को एक बार में लगाती हूँ, क्योंकि जर्मिनेशन जब एक में हो जाता है, एक दिन में जब मैंने 4 या 5 सीड्स ग्रो किया है, सो किया है, तो अगर इसमें जर्मिनेशन हो जाता है तो मैं इनको पहले देख लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वेजिटेबल जो मुझे सो करनी है वो मैं सेलेक्ट करूँगी। तो आज मैंने इसमें सेलेक्ट किया है स्पिनच के सीड्स, लेटस के सीड, और मैंने इसमें कैबेज और कॉलीफ्लावर के सीड भी सेलेक्ट किए हैं, और इसके अलावा रेड अमेरैंथस। तो मैं इसको अब ये जो कंटेनर है रेक्टेंगुलर पॉट, इसमें मैं इनको ग्रो करूँगी। जो गार्डनिंग मिक्स बनाई थी मैंने, उसमें इक्वल अमाउंट में कोकोपीट, सॉइल और कंपोस्ट का मिक्सचर मौजूद था। मैंने नीचे ट्रे में होल बना रखा था और उसमें नीचे मैंने पत्तियाँ, सूखे पत्ते लगा रखे थे और उसके ऊपर से मैंने सॉइल को बिछा दिया। अब मैं बारी बारी से एक एक सीड सेलेक्ट किया है, उनको सो करूँगी। सबसे पहले मैंने स्पिनच के सीड्स लिए हैं। इसको देखिए, हल्के हाथों से मैं यहाँ पे प्रेस करती जाऊँगी और फिर आप फाइनली कोकोपीट से इनको कवर कर सकते हैं और आप हल्के हाथों से इनको दबा दीजिए। ये 2 या 3 दिन में ये जर्मिनेट कर जाएंगे और आपको इसमें छोटे छोटे प्लांट्स दिखेंगे। अच्छा, सीड सोइंग में एक बात ध्यान रखने की ये है कि आप जब इन सीड्स को सो करेंगे, जब इनको आप ग्रो करने के लिए लगा लेंगे गमलों में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बरसात में या इन गमलों में बहुत तेज़ फ्लो से पानी ना जाए, वरना आपकी सीड्स जो हैं इधर उधर बह भी सकती हैं या सड़ जाएंगी। और अब देखिए, मैंने इसमें रेड अमेरैंथस की सीड्स को बिल्कुल स्प्रेड कर दिया इजीली, आराम से, और अब इस पे कोकोपीट से कवर कर दूंगी हल्के हाथों से। इससे ये बहुत ही इजीली जर्मिनेट हो जाएंगी। अच्छा, जो लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं वो तो इन कंटेनर में आसानी से ग्रो हो जाएंगी, लेकिन जैसे कैबेज और कॉलीफ्लावर की सीड जो मैं सो करने जा रही हूँ, वो तो इसमें जर्मिनेट तो कर जाएंगी, बट आफ्टर जर्मिनेशन कुछ दिनों बाद जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे
तो मुझे इनको ट्रांसप्लांट करना होगा, इन गमलों में से निकाल कर इन्हें दूसरी जगह प्लेस करना होगा, तभी वो कैबेज और कॉलीफ्लावर वो अच्छे से ग्रो कर सकेंगी, क्योंकि कैबेज और कॉलीफ्लावर को थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। अमूमन जो स्पिनच और धनिया या कोई भी लीफी वेजिटेबल है जैसे कि लेटस या फिर कोई भी साग है, तो वो तो आपके रेक्टेंगुलर गमले में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं और आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं इन्हीं गमलों में से डायरेक्टली। आपको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो कैबेज और कॉलीफ्लावर है, मैं उसको यहाँ पे ग्रो तो ज़रूर कर रही हूँ, बट जब वो ग्रो हो जाएगी, एक बार वो जर्मिनेशन हो जाएगा और उनमें ट्रू लीव्स आ जाएंगी, वो लगभग 2 से 3 इंच जब बड़े प्लांट हो जाएंगे, तो मैं उनको फिर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये लेटस के सीड हैं और लेटस जो है बहुत ही अच्छा सलाद पत्ता जो जिसे हम कहते हैं, सलाद में इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। इसकी सीड्स मैं यहाँ पे सो करने जा रही हूँ। आप ये देख लीजिए, ये जब ये सारे जर्मिनेशन के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, जब इनमें लीव्स आएंगी, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको ये इनकी सक्सेस रेशियो क्या थी सीड जर्मिनेशन की, उसको भी दिखाऊंगी। बट आप प्लीज़ उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं आपसे वो वीडियो शेयर कर सकूं और आप वो देख सकते हैं इनका रिज़ल्ट कि ये सीड्स कैसी हैं, क्या इनमें जर्मिनेशन हुआ या नहीं हुआ। और अगर आपको वेजिटेबल्स को कैसे ग्रो करना है, उनके सीड्स से कैसे ग्रो करना है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपने वीडियोस, अपने जो रिज़ल्ट हैं उनको शेयर कर सकती हूँ। मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगर इसमें अच्छा रिज़ल्ट रहेगा तो। बट प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो उन्हें भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको सीड्स के बारे में, प्लांटर के बारे में या फर्टिलाइज़र्स के बारे में या इनके यूजेज के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। मैं बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी कि आपको किस तरीके के फर्टिलाइज़र लेना चाहिए, आपके प्लांट में न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से आपको ग्रोथ के फर्टिलाइज़र या ग्रोथ के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चाहिए, उनके बारे में आपको बता सकती हूँ। क्योंकि जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी तभी होती है अगर आप अपने प्लांट्स को अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से आप इकोनॉमिकली वो न्यूट्रिएंट अपने घर पे भी बना सकते हैं, या जो आपको एक सूटेबल एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत है प्लांट्स के लिए, उनके बारे में स्पेसिफ़िकली भी मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम या ह्यूमिक एसिड किस तरीके से हमें अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करना है, उनका प्रोसेस क्या होता है, ये सब मैं आपको बता सकती हूँ। सो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपने कमेंट्स के लिए मोस्ट वेलकम है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।